वर्ग 3 चयन परीक्षा के विद्यार्थियों का फाइनली इंतजार खत्म। बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ था कि कब परीक्षा होगी। तो ईएसबी की वेबसाइट पे आप जाओगे, नोटिस सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये आ चुका है। और आपको ध्यान हो तो एक दो दिन पहले ही मैंने कहा था कि सितंबर के आखिरी या अक्टूबर में आपको एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। और आप आज देखो डेट भी आ चुकी है। तो आपकी जो एग्जाम है फाइनली 9 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो रही है। लेट होने का कारण भी बड़ा सिंपल था। एक तो आबकारी की एग्जाम जो है वो रुकी हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी की डेट जारी करी और उसके बाद फिर अगला यही एग्जाम था जिसकी डेट जारी करना बहुत जरूरी था। अच्छी बात यह है कि जो एग्जाम 31 अगस्त को होना था वो 1 अक्टूबर को उन्होंने नई डेट दे दी है। और सबसे बढ़िया है कि जो आपको केवल एक डेढ़ महीने का समय मिला था, अब वो समय आपको एक महीने का और एक्स्ट्रा मिल गया है। इसका फायदा वो आप अच्छे से उठा लेना। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ी है, मतलब एक आध महीना कम से कम आपको मिल जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना फायदा ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक महीना जो है उनकी तैयारी में पूरा काया पलट कर देगा। वो चाहते ही थे कि बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ था, समय भी कम था, कई सारे लोग तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो है ये बहुत सॉलिड होने वाला है। तो 9 अक्टूबर यानी आज से लगभग आप मान के चलिए कि 35 से 40 दिन के आसपास का समय आपको और एक्स्ट्रा मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। आपको वैसे पता ही है कि कितनी वैकेंसीज है, एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 100 क्वेश्चन है। पैटर्न एंड टाइम पे पूरा चेंज हुआ था। अब मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, इस आखिरी 35 से 40 दिनों में आपको सबसे ज्यादा अगर काम करना है तो दो चीजों पे करना है। पहला रिवीजन और दूसरा बहुत सारी प्रैक्टिस। जितने एमसीक्यूज, जितने क्वेश्चंस, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो लगा डालो, जितने टेस्ट लगा सकते हो लगा डालो। और जब आप टेस्ट लगाओगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वहां से पता चलेगा कि हम कहां वीक पड़ रहे हैं, कहां पे रिवीजन करने की जरूरत है। मतलब अब ये आखिरी एक महीने में आपके पास सिलेबस कवर करना, मतलब सिलेबस तो ऑब्वियसली कई लोग का भी नहीं हुआ होगा, उन्हें उस पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन सिलेबस के साथ साथ आप कैसे भी करके प्रैक्टिस को अपने साथ मैनेज कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी भी बस सिलेबस में ही लगे रहे, आपने बस टॉपिक्स को ही पढ़ते रहे, आप बस थ्योरी में ही लगे रहे और आपने अगर प्रैक्टिस को इग्नोर कर दिया, आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इसीलिए डेफिनेटली मैं आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूं कि आपके ऊपर लोड होगा। आपको अभी सिलेबस में भी कई चीजें कई लोग की बची हुई होगी और प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं बचेगा। लेकिन याद रखिए 35-40 जो दिन है ये लौट कर नहीं आएंगे। इसमें जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। और ऐसी कोई गलती नहीं करना है कि जो पता होते हुए भी हम कर दें। जो मैं बता रहा हूं वो है प्रैक्टिस। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस पे देना है। अगर प्रैक्टिस के लिए आपको लगता है कि अभी सिलेबस ज्यादा कवर करना बचा है तो सिलेबस कवर करो, लेकिन प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करना। सारी चीजों का बैलेंस बनाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थ्योरी तो अपनी जगह है, लेंगे एमसीक्यूज, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको चलने देना है। और आपको वैसे पता होगा हमारी जो एक बुक है वो आप सबने बहुत ज्यादा पसंद करी है। और 10,000 प्रश्नों की जो एमसीक्यू बुक है ये आपके पास होनी चाहिए। और अगले 35-40 दिनों में इस किताब को एक बार कम से कम आप लगा डालो। मतलब ये 10,000 सवाल, आप समझ रहे हो सारे विषयों के, अगर ये 10,000 सवाल आपने सॉल्व कर लिए, आप से शायद ही कोई चीज ऐसी बचेगी जो छूट जाए, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर है। और इसको बहुत विद्यार्थियों ने पसंद किया और इसका फीडबैक बहुत शानदार है, क्योंकि 10,000 प्रश्न मायने रखते हैं और आपको इसी चीज की जरूरत है। सबसे अच्छी बात क्या है, जब टाइम मिले तब आपको नींद आ रही है, आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आपके पास थोड़ा सा टाइम है ना, घर परिवार से थोड़े से आप फ्री हुए, तो आप इसको जब चाहो तब जहां से शुरू करना है पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से तो लगाने। तो ये इस किताब का फायदा है। हालांकि हमने आपको ये ई बुक भी प्रोवाइड करवाई थी, बट प्रिंटेड होती है तो थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो आप इसको ऑनलाइन बुला सकते हो, आपके आसपास दुकानों पर भी मिल जाएगी, जहां से लगे वहां से आप इस किताब को लो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आपके पास जरूर होना चाहिए। एक और बात कि 9 अक्टूबर से तो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग आप में से ऐसे रहेंगे जिनकी एग्जाम की डेट इससे भी आगे बढ़ेगी, यानी सभी का पेपर तो 9 को नहीं होगा ना, ये तो चलेगा लंबा, हो सकता है 15 दिन 20 दिन चले। तो कई सारे लोग आप में से ऐसे भी रहेंगे जिनको और उधर भी अभी टाइम मिलने वाला है। तो इसलिए आप ये एक किताब तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। हालांकि विनर्स की और भी किताबें हैं, हिंदी की है, अंग्रेजी की है, विज्ञान की है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, आप चाहें तो ये किताबें भी ले सकते हैं। ये थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी वाली किताबें हैं।
तो इनको भी आप ले सकते हो। तो साइंस की बुक आपके पास है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी है, आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने यहां पे कुछ टिप्स आपके लिए लिखी हैं, तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, मैं आपको एक आखिरी 35 दिनों का, 40 दिनों का एक जबरदस्त मास्टर प्लान दूंगा कि आपको कैसे अब टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपको सारी चीजों को मैनेज करना, उस पर अलग से एक वीडियो में लेकर आ रहा हूं। तो वो मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको जिन पॉइंट्स की जरूरत है वो मैंने यहां पे लिखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज मैं शायद थोड़ा सा गलत बता दिया, ये सेपरेट किताबें हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, एमसीक्यू बुक हैं, थ्योरी नहीं है, थ्योरी की किताबें अलग हैं। तो ये भी एमसीक्यूज भी हैं, थ्योरी की किताबें भी अलग से उपलब्ध हैं। तो अब लग जाइए, मुझे लगता है कि अब आपको ज्यादा जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एग्जाम की डेट दिखने लगती है तो स्टूडेंट को फिर ना कोई मोटिवेशन की जरूरत होती है, ना धक्का मारने की जरूरत होती है, क्योंकि अब उसे दिखता है कि भाई अब मेरे पास इतने ही दिन बचे हैं। तो शायद अभी तक आपके अंदर थोड़ा जो भी चल रहा होगा, लेकिन अब आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, अब तो एग्जाम डेट दिख गई है। इसके बाद भी नहीं जागे, इसके बाद भी अगर मेहनत नहीं करी, तो फिर तो भाई मौका अगर आपके सामने और फिर फायदा ना ले पाओ तो कोई मतलब नहीं है ना। बाकी विनर्स की टेस्ट सीरीज है, आप ये भी टेस्ट सीरीज जरूर ले लो। 499 में आपको ऑनलाइन कोर्स और एमसीक्यू बैच, ये तो वो मिल जाएगा, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ये भी आपको मिल जाएगी। और एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच जो कि चल रहा है, ये भी आपके पास जरूर होना चाहिए। अलग से आपको केवल कोर्स लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अलग से आपको अगर केवल कोर्स लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो एमसीक्यू हमारा प्रैक्टिस बैच है, ये 99 में आपको मिल जाएगा। एक ये भी कोर्स आप सबके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे सब्जेक्ट की सारे टीचर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। बाकी टेस्ट सीरीज है, 99 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो सब कुछ विनर्स की ऐप पर उपलब्ध है। वैसे सबसे ज्यादा फायदे का आपके लिए सौदा है तो वो ये है, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल रहा है, एमसीक्यू पूरा बैच भी मिल रहा है, और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, मतलब कॉम्बो है, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास होना चाहिए, और एक आप प्रिंटेड बुक्स में जो चाहे वो ले सकते हैं। तो अब आपका क्या सोचना है, या एक और काम करो आप, मैं अब जो अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जिसमें पूरा मास्टर प्लान मैं आपको दूंगा, पूरा टाइम टेबल स्टडी प्लान बना के दूंगा। तो आपको क्या परेशानी आ रही है, आप क्या चाहते हो कि उस वीडियो में किन चीजों पर बात हो, आपकी कौन सी समस्याओं का समाधान आप चाहते हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट में पढ़ूंगा, और अगले वीडियो में उन सारे कमेंट्स को ध्यान रखते हुए आपके सारे जवाबों को मैं देने वाला हूं। तो फिलहाल विदा लूंगा मैं आपसे, बहुत सारी शुभकामनाएं, लग जाइए अब बहुत अच्छे से, तन मन धन से कूद पड़िए अब इस युद्ध के मैदान में। हालांकि आप लगे हुए हैं, लेकिन अब और ज्यादा दुगनी ताकत के साथ लग जाइए। सो थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।